हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करें आप लोग ठीक से होंगे। काइनेमेटिक्स का अपना सीरीज चल रहा है, 2 वीडियोस आ चुका है जो आप इस वीडियो में भी देख रहे हो। अभी इधर पिछला वाला वीडियो जहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक्स का बेसिक टर्म्स क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझे, वहाँ पे मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ चर्चा की है। 2 पैरामीटर के बारे में बताया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पे किए। फिर पार्ट 2 में हम लोग पढ़े स्पीड और वेलोसिटीज के बारे में, उस पर भी हम लोग क्वेश्चंस किए, तो उसको जरूर समझना है, उसके बाद आगे आना है। तो जब हम लोग बात कर रहे थे यार लास्ट टाइम की यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में यार अपना डे टू डे लाइफ में कोई भी मोशन यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता है। जैसे आप अगर रोड में कार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, तो कभी रोड में ट्रैफिक आता है, कभी फ्री आता है, यानी कभी आप बहुत तेजी से चलते हो, कभी फिर धीरे धीरे चलते हो, या कभी आप चलना जब स्टार्ट करते हो तो फिर धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ता है। अगर आपको रोकना होता है तो क्या करते हो, स्पीड को आप कम करते हो, यानी वेलोसिटीज आपका चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है। ऐसे मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, एक समान हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अपना डे टू डे लाइफ में यानी वेलोसिटीज में चेंज होना है। क्या होना है वेलोसिटीज में, वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी 2 बात पर डिपेंड करता है यार, एक मैग्नीट्यूड पे और एक डायरेक्शन पे। यानी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैग्नीट्यूड पे, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होने से भी चेंज होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी वेलोसिटी बार बार बदल रहा है। अगर आपका वेलोसिटी बदल रहा है तो अब वो किस रेट से बदल रहा है, किस रेट का मतलब क्या, कितना फास्ट बढ़ रहा है, कितना स्लो बढ़ रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। मतलब पहले सेकंड में मान लीजिए वेलोसिटी कुछ है, अगले सेकंड में वेलोसिटी कुछ है, अगले सेकंड में फिर वेलोसिटी कुछ है, तो वो जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है। तो उस टर्म्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे। वो जो चेंज का जो टर्म है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। समझ में आया। जैसे कैसे फील करना है यार, अगर गाड़ी का एक्सेलरेटर लेते हो, बाइक चला रहे हो, गाड़ी का अगर एक्सेलरेटर लेती हो तो किस में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। किस में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। यानी देखो मान लो 5 मीटर पर सेकंड या 5 किलोमीटर पर आवर, फिर इसलिए 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी जीव को लेते जाते हो, आपका वेलोसिटी बढ़ रहा होता है। या फिर कभी कभी एक्सेलरेटर को आप छोड़ते हो, यानी उसको हम लोग कभी रिटार्डेशन बोलेंगे। जब एक्सेलरेटर हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है ना, गाड़ी का एक्सेलरेटर जब छोड़ते हो तो इसको ऐसे लेते हो तो क्या होता है, वेलोसिटी कम होता जाता है, कम होता जाता है, एक जैसा नहीं रहता है ना। एक जैसा वेलोसिटी रहेगा तब बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वेलोसिटी बदल रहा है, मतलब पहले आप बहुत तेजी जा रहे हो, फिर स्लो जा रहे हो, फिर तेजी जा रहे हो, तो आपका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब भी होगा वेलोसिटी चेंज होगा, और जब भी वेलोसिटी चेंज होगा आपको एक्सेलरेटर या तो लेना पड़ेगा या तो छोड़ना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो आप बोलोगे क्या, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर वेलोसिटी घटेगा आपका टाइम के साथ तो आप बोलोगे उसको रिटार्डेड मोशन। ठीक है, चलो कंटिन्यूसली समझते हैं। बेसिक टर्म है, अच्छे से समझ जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ के बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर अपने लोग अभी इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट बचा हुआ है, क्या मैथमेटिकल टूल्स सीखेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और फिर मजा आएगा क्वेश्चन करते। पूरा काइनेमेटिक्स आपको बहुत मजा से समझ में आने वाला है। लेकिन हाँ, उससे पहले ये बेसिक टर्म्स आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं डेफिनेशन भी बता रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से बता रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है लेक्चर बोरिंग हो, क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत कुछ आता हो इसमें से, लेकिन मेरा काम है यार सबको बताना, सबको लेके चलना, इसलिए बताना जरूरी है। चलो आप जैसे कि मान लो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो यार, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ये आपका घड़ी है, मान लो 0 सेकंड में आप यहाँ पे हो, ठीक है। मान लो आप 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड में आप मान लो यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, फिर दूसरे सेकंड में यानी 2 सेकंड में आप मान लीजिए यहाँ पे 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, फिर जब आपका 3 सेकंड पूरा हुआ फिर से 1 सेकंड आप ट्रेवल किए, तो मान लीजिए 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए। जरा इस जर्नी को आप देखो तो, पहले 1 सेकंड में आप 10 मीटर गए हो, अगले 1 सेकंड में आप 7 मीटर गए हो, फिर अगले 1 सेकंड में आप 15 मीटर गए हो। आपका हर एक सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल है, नहीं है ना, यानी आपका वेलोसिटी इक्वल है क्या, नहीं है। आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी निकालेगा तो क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में यहाँ पे कितना गए, 7 मीटर, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया आपका, 7 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 1 सेकंड में आप कितना मीटर गए हो, 15 मीटर, तो आपका यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी क्या है, 15 मीटर पर सेकंड। यानी आपका वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ना। हाँ, तो किस रेट से चेंज हो रहा है, उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड नहीं बोलना है। मैं यहाँ पे लिख दिया स्टार मार्क देखिए, नॉट चेंजिंग स्पीड। फर्क समझ में आएगा अभी आपको बहुत अच्छे से, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, क्या है, वेक्टर है। एक्सेलरेशन के पास भी 2 बात होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक।
और स्पीड तो आपका क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। तो या तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन आएगा वेलोसिटी का, या तो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, या दोनों चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या बोलना है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अभी समझ में आएगा आपको। मैं बता रहा था जैसा क्या एक वेक्टर क्वांटिटी क्या था, वेक्टर है, इसके पास वेक्टर के पास दो बात होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं देखो ये क्या हो सकते हैं, देखो जिस तरह से वेलोसिटी आपका क्या था जी, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, जीरो भी हो सकता था। क्यों, वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, जीरो भी हो सकता था। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, जीरो भी हो सकता था। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई बोलो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सर कब पॉजिटिव होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अभी फॉर्मूला भी समझ में आएगा कि वेलोसिटी जब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी पहले मान लो वेलोसिटी आपका कितना है 2 मीटर पर सेकंड, और मान लीजिए 2 सेकंड के बाद आपका वेलोसिटी कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हुआ, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अभी आगे मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, देखो 2 मीटर पर सेकंड थे, 6 मीटर पर सेकंड, चेंज कितने का हुआ भाई 6 माइनस 2, टाइम कितना लगा 2, यानी 4/2 कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से क्या बात समझ में आ रहा है, अगर एक्सप्रेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, कितना आया 2, बट यही कहानी मान लीजिए पहले 6 मीटर पर सेकंड था और बाद में अगर 2 हो जाता, तो अभी देखो कितने का चेंज हुआ, 2 माइनस 6 करता, क्या करता 2 माइनस 6 करता, और -4/2 यहाँ पे क्या आ जाता आपका -2 आ जाता। देखो भाई अभी एक्सप्रेशन क्या आया, नेगेटिव आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी 6 मीटर पर सेकंड हो और बाद में भी 6 मीटर पर सेकंड हो, 6 माइनस 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और भी डिटेल से भी आगे समझने वाले हैं। तो ये बस डेफिनेशन क्या है कि किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन क्या होगा सर, एक्सेलरेशन वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा नहीं उस टाइम पे, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा आपका एक्सेलरेशन होगा। यूनिट क्या होगा, देखो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, फिर एक टाइम नीचे है तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में बोलेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन बताना होगा तो क्या हो जाएगा, मास पर तो कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ का डायमेंशन डिस्टेंस का L पर पावर 1 और नीचे टाइम पर पावर 2, ऊपर लेके आओगे टाइम पर पावर -2 हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब एक्सप्रेशन भी दो तरह का होगा, एक यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। सबसे पहले बताओ एक्सप्रेशन समझ में आया, व्हाट इज एक्सप्रेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे, अभी फॉर्मूला देखेंगे उसका। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या एक्सप्रेशन दो तरह का होगा, एक क्या यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। अब देखो यूनिफॉर्म वर्ड कहीं पे भी लगा तो उसका मतलब होता है कांस्टेंट, एक जैसा एक्सप्रेशन। मतलब क्या सर, एक्सप्रेशन तो वेक्टर क्वांटिटी था, उसके पास मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहा पूरे जर्नी में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का, किसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों कांस्टेंट रहा, ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जर्नी कुछ कैसा है कि देखो यार अच्छे से समझो, 0 सेकंड में आप यहाँ पे हो, ठीक है, मान लो 0 सेकंड में आपका वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकंड, कितना है 0 मीटर पर सेकंड। फिर आप मान लीजिए 1 सेकंड के बाद आपका वेलोसिटी कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड के बाद आपका वेलोसिटी कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड। फिर 3 सेकंड के बाद आपका वेलोसिटी कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड। जरा इस जर्नी में आओ, देखो आप किसी भी टाइम इंटरवल का एक्सेलरेशन निकालो, क्या निकालो, एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन को ए से नोट करेंगे, स्मॉल ए से, और वेक्टर होगा तो एरो भी लगा देंगे। एक्सेलरेशन सर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैं अगर पहले 1 सेकंड की बात करता हूं, यहां से यहां 1 सेकंड में, तो मेरा वेलोसिटी में कितने का चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, इनिशियल 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इनिशियल 0 मीटर पर सेकंड। तो कितने का चेंज हो गया भाई 4 - 0, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यानी 4 - 0/1 टाइम 1 सेकंड, यानी कितना का आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
फिर से आप अगले 1 सेकंड का जर्नी को देखो, कितना है फाइनल वेलोसिटी, ये रहा इसके लिए फाइनल और ये रहा इसके लिए इनिशियल। तो 8 - 4 बाई टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड से 2 सेकंड, कितना 1 सेकंड, अभी भी कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आप इस जर्नी को देखो, इस इंटरवल को 2 सेकंड से 3 सेकंड, टाइम कितना लगा है 1 सेकंड का, एक्सेलेरेशन कितने का आ गया है, ये रहा आपका फाइनल, ये रहा आपका इनिशियल। 12 - 8 बाई 1 यानी कितना आ गया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे देखो भाई जरा गौर करो, ये जो आपका एक्सटेंशन आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 4 क्या है, सेम है ना, कांस्टेंट है ना। तो ऐसे एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सटेंशन। सर इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या सर, फिजिकल मीनिंग समझ जाओ दोस्त, सब कहानी समझ में आ जाएगा। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आपका हर एक सेकंड में वेलोसिटी में 4 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। कितना थे 4 मीटर पर सेकंड थे। देखो 0 मीटर पर सेकंड थे, 1 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड थे 2 सेकंड, 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड थे 8 मीटर, कितने का चेंज आया वेलोसिटी में 4 मीटर पर सेकंड का। फिर 8 से 12 गए, 1 सेकंड लगा, कितना का चेंज आया 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर कहीं कोई भी बोलेगा कि आपका एक्सेलेरेशन कितने का है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी में क्या हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। पहले 0 मीटर पर सेकंड था, 0 से 4 हो जाएगा, 4 मीटर से 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 8 से 12, 12 से 16। तो ये जब कांस्टेंट रहेगा, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद बता सकते हो कि देखो भाई अगर एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है, वेलोसिटी है, तो बताओ 3 सेकंड के बाद कितना होगा। आप आराम से बता सकते हो, उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में भी देखेंगे, ठीक है ना। आराम से बता सकते हो कि अगर 2 मीटर पर सेकंड है, अगर एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, ठीक है, तो 2 से 4 होगा, 4 से क्या होगा 6 होगा, 6 से 8 होगा, एक सेकंड में क्या 2 मीटर पर सेकंड का चेंज होता रहेगा। अगर एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हर एक सेकंड में कितने का चेंज आएगा, हर एक सेकंड में वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, ठीक है। तो ये कहानी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। और पर्टिकुलर आप क्लास 9th में हो 7th में हो तो आप सिर्फ इसी चीज को पढ़ते हो, वेरिएबल एक्सेलेरेशन को आप नहीं पढ़ते हो, इसी को पढ़ते हो। जब भी आपका एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म रहता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, आप सबको याद होगा, अभी आगे देखेंगे उसको, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अच्छे से समझ में आया। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी में क्या हो, सेम चेंज हो, कांस्टेंट चेंज हो। हाँ याद रखना यार, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब क्या हुआ। फिर सर अगर ऐसा हो कभी कि 4 मीटर पर सेकंड हो बट अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा तो भी आपका एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो बात पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्शन सेम था इसलिए हमने इसको क्या बोला यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग वेरिएबल भी बोल देंगे, वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, नॉन यूनिफॉर्म एक जैसा ना हो, ठीक है। जैसे मान लो इसी कहानी में देखो एक जैसा नहीं होने का क्या कंडीशन हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, जैसे क्या कि 0 से 4, 4 से 8, 0 से 4 हो जाए, 4 से 6 हो जाए, यानी 4 का चेंज हो, फिर 2 का चेंज हो, फिर जाके 6 से लेके 12 हो जाए, फिर 6 का चेंज हो, यानी अलग अलग चेंज हो, ठीक है। या तो मैग्नीट्यूड अलग अलग चेंज हो या डायरेक्शन बदले, पहले इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, फिर इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, फिर इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, क्या डायरेक्शन चेंज हो तो भी क्या होगा एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, वेरिएबल हो जाएगा। जैसे इसको देख सकते हो आप कि मान लो अभी 0 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड के बाद मान लो आपका 6 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर से 1 सेकंड के बाद मान लो 0 सेकंड में 1 सेकंड में, फिर जब आप 2 सेकंड में हो तो आपका मान लीजिए कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। फिर हो सकता है कम भी हो, कुछ भी हो सकता है, वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। अभी बता रहे जब आप 3 सेकंड पे हो, मान लो आपका स्पीड कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो जरा गौर करो तो अभी 1 सेकंड में कितने का चेंज आया, 0 से 6 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। इस 1 सेकंड में कितने का चेंज आया है वेलोसिटी में 6 to 10, 4 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे कितने का चेंज आया भाई 10 से 15, कितने का 5 का चेंज आया 1 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे 6 है, फिर 4 है, फिर क्या है 5 है, एक जैसा है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो ऐसे एक्सेलेरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलेरेशन, ठीक है। और जब भी वेरिएबल एक्सेलेरेशन होगा तो उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं लगाएंगे सब अभी आगे बता रहे हैं। तो अभी तक हम लोग क्या समझे सर, व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब एक ही है सर, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, स्पीड में नहीं, किसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यानी वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या हुआ सर, अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। सर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो सकता है बढ़े भी कम भी हो, 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, या 10 से भी 2 हो सकता है। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी घटेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन।
डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, कंटिन्यूसली आगे देखते हैं। रुकेगा ना सर, बहुत लंबा वीडियो हो गया ना, तो ठीक है कंटिन्यू देखते हैं। अभी हम लोग समझा एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। याद रहेगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम के बेसिस पर हम लोग इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो भाई आपका एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग वेलोसिटी को भी टाइम के बेसिस पे देखे थे और स्पीड को भी टाइम के बेसिस पे दो पार्ट में देखे थे। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या, जब टाइम टेबल आपका बड़ा हो, जैसे मान लो 1 सेकंड से 5 सेकंड तो 4 सेकंड का टाइम, या 1 सेकंड से 2 सेकंड या 1 सेकंड का टाइम। यानी मान लो 0 सेकंड में आपका कुछ वेलोसिटी है, 1 सेकंड में जाके कुछ और है, तो आपका जो 1 सेकंड में हुआ फाइनल वेलोसिटी और 0 सेकंड वाला हुआ आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो आप एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करोगे, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट टाइम कितना 1 सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन को जब करोगे आप उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी मतलब टोटल टाइम टेकन, टोटल कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। मान लो 0 सेकंड में आपका कुछ वेलोसिटी है और 10 घंटा बाद, 10 मिनट बाद या 10 सेकंड बाद या 5 सेकंड के बाद कुछ और वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में टोटल कितने का चेंज हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो आपको क्या बताएगा, वेलोसिटी में चेंज बताया। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, 10 मिनट, 20 मिनट, तो बटे टोटल टाइम टेकन करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी का आएगा। ठीक है, हाँ ये वेलोसिटी में चेंज हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे। चेंज का मीनिंग क्या होता है, या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, कांस्टेंट नहीं रह सकता। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी बताते भी क्वेश्चन के थ्रू। इसी तरह से एक होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका जो वेलोसिटी चेंज हो तो वो हमेशा चेंज हो। आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर चाहिए होगा कि बताओ भाई हमको फलाना टाइम में आपका कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है कि यूनिफॉर्म ना हो तो आप कैसे बता सकते हो कि चलो ठीक है अब इसका, जैसे आप मान लो कि 0 सेकंड में आपका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और 0 सेकंड में आपका 2 मीटर पर सेकंड है और मान लीजिए 2 सेकंड में आपका 4 मीटर पर सेकंड है। कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, 4 माइनस 2, टाइम कितना लगा 2 सेकंड का, कितना हो गया 2/2 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप तो बताओगे कि आपका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझने वाला ये समझेगा कि हर एक सेकंड में आपका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। बट कोई जरूरी थोड़ी कि 0 सेकंड से 2 सेकंड, 0.1 सेकंड में भी उतना हो चेंज, 0.2 सेकंड में भी उतना चेंज हो, कोई जरूरी नहीं है ना। हाँ, तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको एक्सेलरेशन बताना हो तब आप एवरेज से काम नहीं कर सकते हैं, आपको उस पर्टिकुलर टाइम का बताना होगा। तो सर उस पर्टिकुलर टाइम का फिर कैसे बताएंगे, अपने पास तो एक ही फॉर्मूला है, क्या, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो जब हम इस टाइम टेकन को क्या बहुत छोटा कर दें, बहुत छोटा करने का मतलब क्या कि वो जो टाइम का जो डिफरेंस होगा, यानी 0 सेकंड से 1 सेकंड ले सकते हैं, 0 सेकंड से 2 सेकंड ले सकते हैं, 0 सेकंड से 0.0000001 सेकंड, ये टाइम का जो डिफरेंस होगा बहुत छोटा हो जाएगा, 0.0000001 सेकंड का डिफरेंस हो जाएगा। इतने कम टाइम इंटरवल में आपका वेलोसिटी में बहुत कम ही चेंज आएगा। ठीक है, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो हम बता सकते हैं कि चलो ठीक है 1 सेकंड का अगर हमको बताना होगा कि 1 सेकंड में कितना है तो हम क्या करेंगे, 1 सेकंड और 1.00001 सेकंड को लेकर के उस टाइम इंटरवल का निकालेंगे तो हम मान के चलेंगे चलो वही 1 सेकंड में था जो 1.00001 सेकंड में था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम फिर एक मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी जब टाइम में चेंज आपका बहुत छोटा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत छोटा, डेल्टा t टेंस टू 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। टेंस टू का मतलब इसको बोलते हैं डेल्टा टेंस टू 0, लिमिट का मतलब करीब डेल्टा टेंस टू 0 हो जाए, करीब 0 हो जाए, यानी डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए, तब जाकर के इस डिफरेंस को हम लोग क्या किस चेंज से लिखते हैं, डी से। डी मतलब वेरी स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, तो डेल्टा टी किस में चेंज होगा, डी में, और डेल्टा बी किस में, उसमें वेलोसिटी में भी क्या होगा, बहुत छोटा चेंज होगा, तब जाके उस टाइम के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आगे इसको और देख सकते हो, इसको हम लोग dv/dt बोलेंगे, यानी वेलोसिटी टाइम का अगर फंक्शन होगा, यानी वेलोसिटी मान लो 2t+3 कुछ ऐसे होगा, या 2t+t² कुछ ऐसे होगा, यानी अलग अलग टाइम में अगर वेलोसिटी अलग अलग आएगा तो एक मैथमेटिकल टूल यूज करेंगे तो हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम में हम लोग आराम से एक्सेलरेशन बता सकते हैं। ठीक, dv/dt को अगर हम ds/ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हम कोई गुना नहीं करेंगे, इस इक्वेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हम dv/ds को dv/ds लिख सकते हैं और ds/dt को हम लोग क्या बोलते थे, वेलोसिटी बोलते थे, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, v × dv/ds। इसका जरूरत कब पड़ेगा, जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, टाइम का ना हो, जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो। वेलोसिटी क्या दिया हो रहा है, जैसे मान लो s² + 2s, अभी वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड करता है,
जब वेलोसिटी पोजीशन पर डिपेंड करेगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, v इंटू डी बाई डी एस। ये टॉपिक आपका पहले हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझाएंगे, तब इस टॉपिक के पे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन समझे। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि किस बात का रेशियो भाई, टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, टोटल कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे छोटा मोटा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग पॉज करके वीडियो को। जैसे मान लो, अच्छा एक बात, हम लोग u से क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, किसको, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, और v फॉर फाइनल वेलोसिटी। नोटेशन आपको पता होना चाहिए, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, t मतलब कितना टाइम लगा, ठीक है, और a मतलब क्या होता है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन था उसके हिसाब से क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट का मतलब क्या करना है, कितना टाइम लग रहा है और कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यानी इसको अगर फॉर्मूला तरह से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे आपके पास 50 रुपीज था, 50 से 100 रुपीज हो गया, तो कितने का चेंज हुआ, 50 का चेंज हुआ। फाइनल 100 रुपीज, इनिशियल 50 रुपीज, तो 100 माइनस 50, 50 रुपीज। यानी फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, v से, इनिशियल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, u से बटे टाइम। ये आपका बेसिक फॉर्मूला रहेगा एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का, ठीक है। तो मान लो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले आपका मान लीजिए यहाँ पे कितना था, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, और यहाँ पे आपका 10 मीटर पर सेकंड हो गया, और इस जर्नी में आपको 4 सेकंड लगा। कितना टाइम लगा, 4 सेकंड। तो आपका एक्सेलरेशन कितने का हो जाएगा, 10 माइनस 2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना लगा, 4 सेकंड, यानी 8/4 कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मान लो आपका इसी जर्नी में आगे मान लो 10 से कितना हो गया आपका, 10 से 2 मीटर पर सेकंड, कितना, 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम आपको लग गया मान लो कितना, अगेन 4 सेकंड, कितना, 4 सेकंड। तो बताओ यहाँ का एक्सेलरेशन कितना आया, यहाँ का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इतने टाइम में, ये रहा फाइनल, ये रहा इनिशियल, तो 2 माइनस 10/4, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8/4 माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो माइनस हुआ ना, ये आपको ये बता रहा है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग ये हुआ कि हर एक सेकंड में आपका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा। हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा। 2 मीटर पर सेकंड था, एक सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर एक सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर एक सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर एक सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड 2 3 4, कितना, 4 सेकंड लगा था ना। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि हर एक सेकंड में आपका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से कम होगा। जैसे देखो पहले कितना था, 10 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 2 से कम होगा, तो 10 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड से एक सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आपका एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग ये हुआ कि आपका वेलोसिटी उतने मीटर पर सेकंड से आपका क्या कर रहा है, कम हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, आपका वेलोसिटी उतना मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कंटिन्यूसली हर एक सेकंड में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मान लीजिए 2 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से, फिर मान लीजिए 5 सेकंड के बाद आपका वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। इस जर्नी में कितना एक्सेलरेशन हुआ आपका, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 2/5, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। देखिए 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या, आपका वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड का क्या होगा। यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रह गया, जैसा वेलोसिटी था वैसा ही रहेगा, जैसा शुरू में था वैसा ही रह गया, यूनिफॉर्म रह गया, तो इस मोशन, ये वाला मोशन आपका यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। जब भी आपका एक्सेलरेशन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। देखो 2 मीटर पर सेकंड से आपका 10 मीटर पर सेकंड हो गया है, ठीक है, फिर 10 से आपका 2 हो गया है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आया। जब भी एक्सेलरेशन आएगा या तो पॉजिटिव आए या तो नेगेटिव आए, तो आपका मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। जब भी एक्सेलरेशन होगा तो आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। भले वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, यानी एक जैसा कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है, बट मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। हाँ, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब जाके आपका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड, यानी मोशन कहता है यूनिफॉर्म है। यानी ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा एक्सेलरेशन चाहे तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। जब नेगेटिव होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। सारा नोट डाउन करते हुए जाइएगा, हम अलग से और इसको लिखाने वाले नहीं है। रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन बोलते हैं या पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। बड़ा सिंपल सा मीनिंग हुआ एक्सेलरेशन का, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, बेसिक सा पॉइंट्स, ठीक। अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन नहीं किए ज़्यादा, अभी जस्ट हम लोग सिर्फ इसको समझे कि एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। हाँ, ध्यान रखना आप कुछ पॉइंट्स का। क्या, जब कभी भी कोई पार्टिकल अगर मूव करता है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन
कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हर एक सेकंड में वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी आपका इंक्रीज करेगा, तो उसका पाथ जो होगा या तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा। देखो अगर मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड ही आपका मान लीजिए एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब वेलोसिटी में कितना का चेंज आएगा 0 मीटर पर सेकंड अगर था तो 0 से कितना हो जाएगा 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, फिर कितना हो जाएगा फिर से कितना का चेंज आएगा 2 का 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपका जो वेलोसिटी हो रहा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये आपका क्या स्ट्रेट पाथ में। अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो ही डायरेक्शन चेंज हो गया चेंज, तो वेलोसिटी क्या होगा, अभी देखो अभी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो चेंज क्या है कांस्टेंट है, तब वेलोसिटी में चेंज क्या होगा कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा। एक्सेलरेशन दो बात पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। हाँ, अगर मान लीजिए किसी चीज को ऐसे आप फेंकते हो किसी पत्थर को और ये ऐसे गिरता है, तो इस पूरे प्रोसेस में इस स्टोन पे, इस पत्थर पे, इस ऑब्जेक्ट पे किधर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, धरती माँ की तरफ। कितना लगता है भाई जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये जो वैल्यू होता है ये भी क्या होता है आपका, हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या मानते हैं इसको कांस्टेंट, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होता है ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा 10 मीटर पर सेकंड से चेंज आएगा। मान लो कोई अगर स्टोन गिर रहा है तो हर एक सेकंड में क्या होगा, उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होगा। अगर 0 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर एक सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर एक सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका पाथ क्या हो सकता है, पैराबोलिक पाथ हो सकता है या स्ट्रेट पाथ हो सकता है। सेकंड पॉइंट का ध्यान रखिएगा, व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका कोई पार्टिकल है और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तब जाकर के उसका पाथ जो होगा, देखो क्या लिखा है, एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, तो उसका पाथ 100% क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। देखो जैसे कि अगर आप किसी चीज को फेंकोगे ऊपर की तरफ, तभी तो ऐसे करके गिरेगा वो नीचे होकर के, या ऐसे करके फेंकोगे, जब फेंकोगे तो आप उसको इनिशियल स्पीड दोगे, इनिशियल स्पीड 0 नहीं हो सकता है। जब भी कर्व पाथ होगा तो आपका इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मान लो गाड़ी खड़ा है और गाड़ी का एक्सीलरेटर लोगे तो पहले से स्पीड क्या है भाई 0 है, तो आपका इनिशियल स्पीड क्या है 0 मीटर पर सेकंड। जो ही आप गाड़ी का एक्सीलरेटर लिए, ठीक है, जैसे जैसे आप एक्सीलरेटर लेते जाओगे आपका वेलोसिटी क्या होगा चेंज होता जाएगा, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो वो वाला पाथ आपका कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तब जाके आपका पाथ क्या होगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। यूनिफॉर्म स्पीड और पाथ क्या होगा कर्व। देखो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बट पाथ कैसा है कर्व पाथ। कर्व अगर पाथ हुआ तो बताओ भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, देखो अगर इस पाथ में आप घूम रहे हो, आपका पाथ क्या कर्व पाथ है 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड आपका कितना है मान लो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, हर वक्त 20 मीटर पर सेकंड ही आपका स्पीड है। बट एनी टाइम आपका पाथ, अगर पाथ कर्व है तो एनी टाइम आपका क्या हो रहा है डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बताए थे वेलोसिटी दो बात पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट क्या डायरेक्शन कांस्टेंट है, नहीं है। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है यानी वेलोसिटी क्या है वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्या होगा एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन होने के लिए क्या होना चाहिए वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, और वेलोसिटी में चेंज दो बात पे डिपेंड करता है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो। इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी क्या हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी क्या वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का मीनिंग ही क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है यानी एक्सेलरेशन तो होगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा सब मानते हो, लेकिन ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया आपका जो मोशन हुआ कैसा मोशन, इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि आपका मोशन में जो है स्पीड उसका क्या है यूनिफॉर्म है, ठीक है स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों है, इस मैग्नीट्यूड चेंज होने की डायरेक्शन, यहाँ पे किसके चेंज होने की वजह से डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। कोई इसका हमेशा याद रखना, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है इसका मतलब यह नहीं कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, स्पीड यूनिफॉर्म होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा। अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो अगर डायरेक्शन चेंज हो तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है और स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ठीक सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर रह गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ
कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है, यानी दोनों कांस्टेंट है। अगर दोनों कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है, और जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है तब एक्सप्रेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी भी मेरा क्या है, वही है जो इनिशियल था। फॉर एग्जांपल फाइनल भी 10 है और इनिशियल भी क्या है 10 है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भाई, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एक्सप्रेशन 0 तभी हो सकता है या तो बॉडी पहले से रेस्ट पे हो और हमेशा रेस्ट पे रह जाए, यानी स्पीड क्या है मेरा 0, पहले भी 0 बाद में भी 0 हमेशा 0, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट हो, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदले और डायरेक्शन भी नहीं बदले। हाँ अगर मैग्नीट्यूड ना बदले डायरेक्शन बदले तो भी क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। हाँ अगर दोनों चीज ना बदले तब जाके एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 होगा। याद रहेगा एक्सप्रेशन 0 तब कब होगा, दो केस में, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है यानी हमेशा वेलोसिटी क्या होगा 0 हो जाए, या तो वेलोसिटी क्या हो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब क्या 5 हो, हमेशा 5 हो, तो एक्सप्रेशन क्या होगा 5 माइनस 5 बटे जितना भी टाइम लग जाए तो तभी आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो याद रखना एक्सप्रेशन 0 तभी हो सकता है जब वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, या तो बॉडी रेस्ट पे हो, इसका दो मीनिंग, या तो रेस्ट या तो यूनिफॉर्म मोशन। क्या अगर वेलोसिटी अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म है तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब भी क्या होगा एक्सप्रेशन 0, और रेस्ट का भी मतलब क्या होगा एक्सप्रेशन 0। ठीक, अगर वेलोसिटी चेंज हो सकता है तो वेलोसिटी चेंज कितने बात में हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों चेंज हो। जब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो यानी सिर्फ स्पीड चेंज हो तब क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन कैसा हो सकता है वेलोसिटी जिधर हो उधर ही एक्सेशन हो, इधर वेलोसिटी चेंज हो उधर ही एक्सेशन हो, तब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, देख सकते हो। हाँ हो सकता है कि वेलोसिटी आपका क्या हो, वेलोसिटी आपका धीरे धीरे कम हो, कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका रिटार्डेशन हो जाएगा, तब जाके थीटा क्या होगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, जैसे इस केस में क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था बट डायरेक्शन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, जब भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा डायरेक्शन, जब मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन चेंज होगा। तो जरा देखो तो जब पार्टिकल इधर जा रहा था तब वेलोसिटी इधर था बट उसका एक्सेशन क्या होगा, इधर होगा। पार्टिकल जब यहाँ होगा तो इधर जाएगा, वेलोसिटी इधर होगा बट एक्सेशन किधर होगा, इधर होगा। तब जाकर के वेलोसिटी और एक्सेशन के बीच में हमेशा कितना डिग्री बनेगा, एंगल 90 डिग्री। ये तभी पॉसिबल है जब सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, यानी कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। डिटेल से देखेंगे जब सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे तब जाके क्या होगा, वेलोसिटी में जो चेंज होगा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा सिर्फ, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी और एक्सेशन में क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ हो सकता है दोनों चेंज हो, जब दोनों चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेशन में 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कुछ हो सकता है, या 90 और 180 के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। तब जाकर के क्या हो जाएगा आपका, अगर 0 90 के बीच में तो आपका एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी हर समय के साथ आपका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड। और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बन रहा है अगर एंगल वेलोसिटी और एक्सेशन के बीच में, तब आपका मोशन कैसा होगा, रिटार्डेड मोशन, यानी आपका समय के साथ क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये सारा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था। हो सकता है आपको कम समझ में आएगा तो आप पीछे से सिर्फ फिर पॉज करके जाके देखोगे, आपको वापस से चीजें समझ में आएगा। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अभी क्वेश्चन का कंटिन्यूसली क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक आप रखिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से कंक्लूड कर दे रहे हैं। बाकी बातें तो बहुत सारा एक्सप्लेन पे किया जा सकता है, लेकिन हम लोग के पास क्या है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। मोटा मोटी क्या बात याद रखना है कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, स्पीड में नहीं, वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है। सिर्फ वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या होता है, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, या दोनों चेंज हो। ठीक है, अगर इन दोनों बात में से कोई भी चेंज नहीं होगा, यदि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सेशन 0 होगा। बात समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, एक्सेशन 0। फाइनल वेलोसिटी भी वही था, इनिशियल वेलोसिटी भी यही था, यानी मोशन आपका जब जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तब तब एक्सेशन 0 होगा। यदि सर एक्सेशन जब भी होगा तब भी एक्सेशन जब भी होगा तब मोशन आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मोशन आपका यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता है, या तो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या तो आपका डायरेक्शन चेंज होगा। फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट सिर्फ डेफिनेशन देखे, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, पहले बेसिक टूल सीख करके। एवरेज एक्सेशन का यही मतलब है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, इनिशियल को u से करेंगे, और टाइम कितना लग रहा है। ये हो सकता है क्या, वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो आपका एक्सेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जब आपका एक्सेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो उसको आप लोग बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। जब वेलोसिटी डिक्रीज कर सकता है समय के साथ तो आपका एक्सेशन का वैल्यू क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, कम हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, उस मोशन को हम लोग बोलेंगे रिटार्डेड मोशन। नेगेटिव एक्सेशन का मतलब एक ही होता है कि उतना मीटर पर सेकंड से, जैसे -2 मीटर पर सेकंड आया, इसका मतलब एक ही होता है, -2 मीटर पर सेकंड का मतलब एक ही होता है क्या, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब एक ही हुआ कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड से क्या होगा, कमी होगा, डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, हाँ अगर +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया एक्सेशन, इसका मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीमेंट होगा। ठीक, इन बातों को ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ रहे थे ना, तो इसका कुछ पॉइंट्स याद रखना, आपको कुछ पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है अच्छे से।
क्वेश्चंस करने से पहले इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम कि सर अब एक्सटेंशन पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी जीरो होगा, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से समझा दीजिए सर। ठीक है, तो देखो अगर वेलोसिटी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है या वेलोसिटी जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है तो आप किस में, रेस्ट पे। वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या हुआ, आप चल नहीं रहे, मोशन में नहीं, आप किस में, रेस्ट पे। हाँ, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, वेलोसिटी पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो ये पता चलेगा आपको कि आपका मोशन किधर है, मोशन का डायरेक्शन पता चलेगा कि आपका मोशन पॉजिटिव साइड होता है कि नेगेटिव साइड। फॉर एग्जांपल मेरा ये ओरिजिन है और इस साइड को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ और पीछे को मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो मेरा अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आया इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड क्या है, पॉजिटिव है, यानी मैं इस डायरेक्शन में मेरा मोशन है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव आया इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, जब मैं क्या करूंगा, पीछे की तरफ मोशन में आऊंगा, यानी मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो यानी वेलोसिटी नेगेटिव या वेलोसिटी पॉजिटिव आपको ये बताता है कि आपका मोशन का डायरेक्शन क्या है। सर लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताएगा, तो देखो एक्सेलरेशन अगर बॉडी का पॉजिटिव या नेगेटिव है तो ये बॉडी का मोशन को डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि बॉडी आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। बॉडी का मोशन को डिटरमाइन करने के लिए वेलोसिटी का हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, वेलोसिटी का साइन देखेंगे। वेलोसिटी का साइन हमको ये बता देगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं। बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, देखो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन आपका कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका फिजिकल मीनिंग समझिए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हर एक सेकंड में आपका वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा, 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। एक्सेलरेशन ये बताता है कि किस रेट से वेलोसिटी में चेंज होता है, तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा, 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। यानी अगर वेलोसिटी पहले 0 मीटर पर सेकंड था तो एक सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, फिर एक के बाद कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, फिर एक के बाद कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि सर अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो सिर्फ ये बताता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव, सॉरी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये बताता है कि आपका वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी आपका स्पीड अगर बोले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। सर अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये मतलब हुआ कि आपका जो मोशन है रिटार्डेड मोशन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हर एक सेकंड में आपका वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है। क्या हो रहा है, -5 मीटर पर सेकंड। यानी -5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकंड में आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर प्लस में रहेगा तो हर एक सेकंड में आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। यानी अगर पहले आपका मान लीजिए वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड के बाद कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन कितने का है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड से कम ही होगा। फिर एक सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड बाद कितना हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी आपका वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका कितना होगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव ये बताता है कि आपका वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेलोसिटी आपका वेलोसिटी का आपका क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। बात समझ में आया अच्छे से। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से आप मोशन को डिसाइड नहीं कर सकते हो। मोशन को डिसाइड करने के लिए वेलोसिटी का साइन का यूज करना पड़ेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे समझो इसको, फॉर एग्जाम्पल एक कार है, पहले अच्छे से इन टर्म्स को, इनका मीनिंग को अच्छे से समझ लो। ये मान लो आगे की तरफ जा रहा है, इसका वेलोसिटी अभी क्या है, पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। और मान लीजिए इसका वेलोसिटी तो पॉजिटिव तो है बट एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब कुछ भी मान लो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ये तय करेगा कि इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, लेकिन कार किधर जाएगा, आगे की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या, कार आगे की तरफ जा रहा है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कार धीरे धीरे स्लो हो रहा है। इसका वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कम हो रहा है। मान लो पहले 20 था, 20 से 18 हो गया, 18 से 16 हुआ, 16 से 14 हुआ, यानी वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा आपका मोशन का डायरेक्शन को कौन तय करेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यही कार मान लीजिए इधर चल रहा है, अभी वेलोसिटी मान लीजिए क्या है, नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है।
मान लीजिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कार पीछे हो रहा है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब होता है वेलोसिटी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो हो सकता है कार पीछे जा रहा है और तेजी होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन, ये बता वेलोसिटी नेगेटिव ये बता रहा है कि कार किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव ये बता रहा है कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मान लीजिए पहले -2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, -2 से -4 हो जाएगा, -4 से -6 हो जाएगा, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी एक्सेलरेशन का पॉजिटिव क्या बताएगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, और एक्सेलरेशन का नेगेटिव होगा तो ये बताएगा कि वेलोसिटी क्या करेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव से आपका मोशन का डायरेक्शन डिसाइड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? यहां तक अच्छे से चीजों को समझना है। सर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? सर एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि किस रेट से वेलोसिटी में चेंज होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ सर? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। सर इसका मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी को किसी v से डिनोट करते हैं, इनिशियल को u से डिनोट करते हैं बाय टाइम। यानी आपका एक्सेलरेशन यही बताता है कि किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो समझना कि वेलोसिटी क्या कर रहा है, उतना से इंक्रीज कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो समझना कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है उतना से डिक्रीमेंट हो रहा है, उसमें वो डिक्रीज कर रहा है। हाँ, अगर मोशन का डायरेक्शन तय करना है तो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है। क्या देखना है? वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है। हाँ, एक बात है लेकिन, अगर दोनों में सेम साइन हुआ, यानी वेलोसिटी भी क्या हुआ, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी आपका क्या आया, पॉजिटिव, तब जाके गाड़ी का जो स्पीड होगा क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। या तो हो सकता है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन भी क्या हो, नेगेटिव, तभी भी क्या करेगा, स्पीड आपका पीछे की तरफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब मान लीजिए अगर कार आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और कार का एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या, हर एक सेकंड में उतना से भरेगा, तो आपका स्पीड क्या होगा, इंक्रीमेंट करेगा। हाँ, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब कार पीछे जा रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि उतना से कम होगा, तो -2 से -4, -4 से -6, -6 से -8, तो ये उसका मैग्नीट्यूड जो है स्पीड का क्या होगा, स्पीड इंक्रीमेंट करेगा। तो ये बात का ध्यान रखना कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड इंक्रीमेंट होगा, और दोनों का साइन अगर अपोजिट होगा तो स्पीड डिक्रीमेंट होगा। जैसे देखो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव था, एक्सेलरेशन नेगेटिव था, तो वेलोसिटी पॉजिटिव था और एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब स्पीड घट रहा है। यहाँ पे क्या, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या होगा, स्पीड कम होगा। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज करेगा। स्पीड डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। ठीक है, हाँ, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, चाहे तो पॉजिटिव हो दोनों या नेगेटिव हो, तब आपका स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। देखो हम लोग क्या क्या टर्म सीख गए, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है। इन चीजों को हमने समझा, अब तक इनका मीनिंग समझा। ठीक है, अब इनका यूज करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, और उससे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। अब ठीक है, कंटिन्यूस करते हैं, कंटिन्यूसली यहीं से देखो स्टार्ट करो। चलो ऐसे को तो कट कर देंगे सर। अगर एक्सेलरेशन आपका क्या है, एक और कुछ बात का सुन लो, अगर एक्सेलरेशन 0 है, क्या है, एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी में कितना से चेंज हो रहा है, 0 से चेंज हो रहा है। यानी वेलोसिटी में वही वेलोसिटी जो इनिशियल में था आपका, वही क्या हो गया, फाइनल में हो गया। ठीक है, यानी ये कब पॉसिबल है, जब एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, v माइनस यू बाई टी। ये अगर 0 हो गया तो v माइनस यू बाई टी बराबर 0 की जगह तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा, u आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा, देखो जो शुरुआत में जो वेलोसिटी था वही क्या हो गया, बाद में भी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। यानी एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ, नो चेंज इन वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हाँ, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अभी बताया। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोले तो ज्यादा अच्छा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, एक्सेलरेशन क्या आया, नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसका मतलब कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दो बात का ध्यान रखना, एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ, आपका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन में होने के बावजूद एक्सेलरेशन 0 हो गया, हाँ अगर रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे, तो रेस्ट का मतलब क्या, वेलोसिटी 0, तो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन 0। तो एक्सेलरेशन 0 का दो मीनिंग होगा, या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हो गया, अगर मोशन में है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी v माइनस यू बाई टी बराबर 0 होगा, तो यहाँ से v माइनस यू बराबर 0 की जगह v बराबर क्या, u। यानी जो इनिशियल वेलोसिटी था वही आपका फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन का नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है,
इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो मोशन कहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आया? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। जब कोई चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन कहाँ थे? एक्सेलरेशन लगो तो क्या होगा? वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो बात समझ में आया यहाँ तक? अब इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं अच्छे से, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग इन बेसिक टर्म्स को समझ चुके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म हो तो यार ध्यान रखना, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? आपका जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी में चेंज तो होगा यार, वेलोसिटी में चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी में चेंज होगा लेकिन वो यूनिफॉर्म चेंज होगा। यूनिफॉर्म चेंज का मतलब क्या हुआ सर? हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज होगा। जैसे मान लो अगर आपका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका हर एक सेकंड में वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा? 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। मान लीजिए पहले 15 था तो 15 से 20 होगा, 20 से 25 होगा, 25 से 30, 5 का चेंज होगा, यूनिफॉर्म चेंज होगा। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? तो जैसे कि जब ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका मोशन को कैसा बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किनके बीच का? कि आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, अगर कुछ एक्सेलरेशन है, मान लीजिए एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल में मान लीजिए कितना है 0 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ 2 सेकंड के बाद कितना होगा? अगर भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि 0 से कितना हो जाएगा? 1 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा। तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग यही तय करेंगे कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद ऑब्जेक्ट के पास कितना वेलोसिटी होगा। आपके पास अगर इनिशियल वेलोसिटी पता होगा और आपको बता दिया जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन ये है। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? आपको ये बता दिया कि किस रेट से इसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो आप कितनों भी बात का वेलोसिटी आपको पूछेगा तो आप बता सकते हो। जैसे मान लो हमको अगर इसको बताना हो, हाँ, इन केस में हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगा तो आप एवरेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो गया? एवरेज मतलब वेलोसिटी का एवरेज लो, जैसे मीन लेते हो, एवरेज लेते हो, तो शुरुआत का वेलोसिटी मान लो u है, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल को v से डिनोट करते हैं, तो v एवरेज क्या हो जाएगा? u प्लस v/2। ठीक है, इसको हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं क्योंकि क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? भाई शुरू का वेलोसिटी कितना है, बाद का कितना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, जैसे एवरेज निकालते हो। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या तय करते हैं? पहला इक्वेशन मोशन में ये तय करते हैं कि कुछ समय के बाद कितना वेलोसिटी होगा। तो जस्ट एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय, नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना। आपका स्कूल में अगर एग्जाम में पूछेगा डेरिवेशन तो ऐसे ही करना है, यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस, एग्जाम में पूरा लिखेगा वेलोसिटी को वेलोसिटी लिखेगा, इतना शॉर्ट में मत लिखेगा, बस यहाँ समझाने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? v से, और इनिशियल को हम लोग u से, बाय टाइम को t से। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? a इंटू टी बराबर v माइनस यू। इसको अरेंज करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको इस पार लेके जाएंगे तो क्या होगा? v बराबर u प्लस ए टी। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इसको बड़ा इजी इक्वेशन है और बहुत आसानी से हम लोग तय कर सकते हैं कि आपका इनिशियल वेलोसिटी अगर पता हो और आपको अगर एक्सेलरेशन पता हो तो किसी भी समय के बाद आप वेलोसिटी बता सकते हो। फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी कितना है मान लो 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन कितना का मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आपको पूछेगा बताओ 10 सेकंड के बाद आपका वेलोसिटी क्या होगा? फॉर्मूला में पुट कीजिएगा v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर, देखो जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा उससे आपको गिवन डेटा उतारना है। आपको लिखा हुआ रहेगा कि स्टार्ट फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ 2 मीटर पर सेकंड, विथ एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन कितना दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, यानी टाइम कितना हो गया 10 सेकंड और आपको वेलोसिटी निकालना है। तो पहले क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, चीजों को सोचोगे, आपको फॉर्मूला याद है, आप पुट करके फटाफट बना लोगे। तो u का वैल्यू 2, a का वैल्यू 5 दिया हुआ है, टाइम 10, v बराबर कितना हो गया आपका 52 मीटर पर सेकंड। अब वैसे भी आप सोचो यार, अगर इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन कितने का है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, सर इसका मतलब तो आप एक ही बात बताया है कि एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यानी कि सर पहले 2 था तो 1 सेकंड बाद 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा 2 सेकंड के बाद, फिर 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 17। इस तरह से 10 सेकंड के बाद कितना आएगा 52, तो आना ही आना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद आएगा तो आप तुरंत बना लोगे इन चीज़ों को। तो ये बस इनको मीनिंग को समझो कि अगर आपका, हाँ ये कब लगाना है सिर्फ और सिर्फ जब एक्सेलरेशन क्या रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो क्या लगा पाओगे?
मान लो कभी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होगा, कभी 10 मीटर पर सेकंड से, कभी 3 मीटर पर सेकंड से, तो आप कैसे तय करोगे कितना टाइम के बाद कितना होगा? नहीं ना तय कर सकते हो। ये सिर्फ तभी तय किया जाएगा जब आपका एक्सेलेरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो आपका क्लास 9 में, क्लास 7 में भी यूज होता है और क्लास 11 में भी ये सब चीज पढ़ना ही पढ़ना है। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन? तो पहला इक्वेशन मोशन क्या हो गया? v इज इक्वल टू u प्लस at, वेयर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम टेकन। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड डेरिवेशन देखते हैं इसका, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो यहाँ पे बढ़िया तो उतार लो, एग्जाम्पल भी उतार लेना। तो देखो अब एक इक्वेशन हमने देखा v बराबर u प्लस at, उसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं आपका स्कूल के एग्जाम के लिए, 9th के लिए। ठीक है, और बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना। हाँ याद रखना, ये सारा इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब आपका एक्सेलेरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। सेकंड इक्वेशन में क्या होता है कि अगर हमको मान लो हमको एक्सेलेरेशन पता हो, टाइम पता हो और इनिशियल वेलोसिटी पता हो, और हमको पता करना हो कि कितना डिस्प्लेसमेंट हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, तो उन चारों चीज का रिलेशन को हम लोग एक साथ कैसे जोड़ के देखते हैं। तो स्टार्ट करते हो वी एवरेज से। वी एवरेज क्या होता है? जस्ट अभी जब एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म हो तो आप लगा सकते हो वी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है ना? अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड ऐसे केस में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में, डिस्टेंस बोलो सेम डायरेक्शन में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है ना? या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी बोल सकते हो इसको। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। क्यों भाई? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है s/t, और तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है ना? तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया आपका? u प्लस v/2 इनटू टाइम। हम पहला इक्वेशन से पढ़ चुके हैं। पहला इक्वेशन में क्या हो रहा है? v बराबर क्या होता है? u प्लस at, क्योंकि हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, क्या फाइनल पता है? नहीं पता है, तो हमको फाइनल को यहाँ से एलिमिनेट करना है, यानी फाइनल की जगह हमको इनिशियल के फॉर्म में लिखना है। तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? u प्लस at। तो यहाँ से आपका u प्लस v की जगह u प्लस at डिवाइड बाई 2 इंटू t। u प्लस u कितना हो जाएगा? 2u प्लस at बाई 2 इंटू t, यानी आपका s इज इक्वल टू 2u/2 इंटू टी की जगह तो क्या हो जाएगा आपका? u इंटू टी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 1/2 रहेगा और a इंटू टी इंटू टी बाहर का t, तो s बराबर आपका क्या हो गया? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको आप बोलते हैं क्या? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसके बीच में रिलेशनशिप हुआ? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो गया? आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। मान लो एक क्वेश्चन है आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और मान लो क्या देगा कि उस कार के पास एक्सेलेरेशन कितने का है? मान लीजिए एक्सेलेरेशन दे दिया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पूछेगा कि बताओ 10 सेकंड के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड क्या हुआ, यानी एस क्या हुआ। तो हम सोचेंगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है? अच्छा, u पता है, a पता है, t पता है और s निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। पुट कीजिए फटाफट, s इज इक्वल टू u इंटू टी। यू की जगह क्या है? 0 इंटू टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2, और t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा, उसको कितना हो जाएगा? s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होगा, 10 का स्क्वायर 100 यानी 100 मीटर। इस तरह से हम बेसिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लास 9-7 के लेवल का इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को हेल्प करेगा जब तक एक्सेलरेशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर एक सेकंड में वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। फिर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ड्राइव करके देखते हैं। ठीक है, फिर साथ में क्वेश्चन करेंगे। पॉज कीजिए सर, थोड़ा जल्दी कीजिए पॉज। तो हम लोग और एक इक्वेशन देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है कि जब आपके पास क्या हो? इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, u दिया हो, फाइनल वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, और आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इन चारों में से कोई भी 3 दिया हो और एक अगर पूछेगा, यानी इन चारों के बीच में रिलेशनशिप हमको निकालना है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे टाइम का बात नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं है ना। चलो ठीक है यार, तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर? एवरेज वेलोसिटी होता है आपका u प्लस v/2। आप अभी बताया सर। और हम ये भी बताया कि डिस्टेंस कवर या डिस्प्लेसमेंट कवर क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन, यानी एस इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस v/2 इंटू टाइम टेकन। सर हमको क्या चाहिए अभी? f चाहिए, u चाहिए, v चाहिए, बट क्या नहीं चाहिए? t नहीं चाहिए, यानी हमको इस t को हटाना होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा क्या होता है? v बराबर u प्लस at। यहाँ से v माइनस u बाई a को आप क्या बोल सकते हैं? t बोल सकते हैं ना। ध्यान दो, इस पर लेके आएंगे v माइनस u, फिर डिवाइड बाई a करेंगे तो t। तो t की जगह आप क्या रखोगे? s इज इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू v माइनस u बाई 2, सॉरी v माइनस u बाई a। तो s इज इक्वल टू नीचे तो मल्टीप्लाई करके 2a हो गया, जरा ऊपर देखो तो क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, क्या है? दिख रहा है? a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी। बच्चों देखो, जिसको पता नहीं हो देख लो, अगर कभी भी इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहता है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए का स्क्वायर फिर माइनस ए बी फिर माइनस प्लस बी ए फिर माइनस बी का स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस बी खत्म हो जाएगा। ये क्या बनता है, डायरेक्टली लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू, इसको ए बोलो इसको बी बोलो, ए माइनस बी यानी ए का स्क्वायर माइनस डायरेक्टली बी का स्क्वायर, यानी जब भी ऐसा रहेगा तो ऐसे कर सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। कभी मान लीजिए कुछ भी डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए कि u बराबर दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड, क्या एक्सेलरेशन दिया हुआ है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड का पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए आपको पूछा है, और फाइनल वेलोसिटी आपको कुछ भी दे दिया मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, नहीं निकाल लो, बट पुट करना है वैल्यू को और निकालना है। तो इस तरह से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं जब हम इनको एक रिलेशनशिप में बांध देंगे। तो कैसे रिलेशनशिप में बांधते हैं, 3 इक्वेशन में बांधते हैं हम लोग अब तक। एक तो जब आपको वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम और एक्शन का बात हो तो v बराबर u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अभी के अभी आप याद कर लो। हाँ, साथ साथ में ये बात भी पता होना चाहिए सब टर्म्स का मीनिंग कौन क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सप्रेशन वेरिएबल नहीं होना चाहिए, किसी बात पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। वेरिएबल एक्सप्रेशन कैसे सोल्व होगा वो हम लोग आगे सीखेंगे जब मैथमेटिक्स में हम लोग डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन टूल पढ़ लेंगे। जब तक कांस्टेंट एक्सप्रेशन रहेगा तो आप इस रिलेशन को आराम से यूज कर सकते हो। जो भी गिवन डेटा होगा उसको यूज करके अननोन को निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या आ गया था, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन क्या आया था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं तीनों को आपको अभी हम लोग ड्राइव किए। ठीक है, फिर इसको ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव करेंगे जब हम लोग ग्राफ सीख लेंगे। फिलहाल ये 3 इक्वेशन हुआ और एक इक्वेशन होगा। ठीक है, हाँ, अगर हमको किसी पर्टिकुलर टाइम में पूछेगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। हाँ, आप लोग हम लोग का डस्टर को देख करके हंसेगा नहीं, फिलहाल यही यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ, किसी पर्टिकुलर टाइम में मान लीजिए आपको 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा कि 3rd सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमको अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में पूछेगा और मान लीजिए हमको 5th सेकंड की बात करेंगे तो एस 5th का मतलब क्या हुआ, एस 5th सेकंड माइनस 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस 5 माइनस एस 4। 5 सेकंड में कितना हुआ माइनस 4 सेकंड में कितना हुआ था। मान लीजिए 4 सेकंड में आप इतना ट्रेवल किए और 5वां सेकंड में आपने इतना ट्रेवल किए, तो 5वां सेकंड में आपने कितना किया, ये ना किया, तो S4 मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट, S5 मतलब इतना। ठीक है, जब इस पूरे में इसको घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, S5 का मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम किसी भी जनरल बोलेंगे तो SN का मतलब क्या हो गया, FN माइनस SN माइनस 1, यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अगर बोलेंगे nth सेकंड में कितना होगा तो SN माइनस SN माइनस 1। जब आप इसको यूज करेंगे और इसको फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, SN का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूटी की जगह टी की जगह n रखेगा, un प्लस हाफ ए इंटू एन का स्क्वायर। फिर यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपका SN जो आएगा वो क्या आ जाएगा, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इसको भी आप चौथा इक्वेशन के फॉर्म में याद कर सकते हैं। ये तब यूज करेंगे जब हमको ये पूछेगा 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 7th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो n के जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे और मेरा क्या आएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। सर ये कैसे आया, आपका होमवर्क है इसको पूरा करना। क्या, SN के जगह जो S का जो फॉर्मूला है S बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो N T के जगह क्या रखना है, N रखना है, फिर माइनस करना है, फिर T की जगह क्या रखना है, N माइनस 1 करना है। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका यही चीज आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 4 इक्वेशन आपका 100% वैलिड है। कब तक, जब तक आपका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस पे भी हम क्वेश्चन कुछ लेते हैं जो IPMT में आया है इस डायरेक्ट फॉर्मूला पे। ठीक है, उसको करवाते हैं, फिर हम लोग मजे से क्या करने वाले हैं, जब हम लोग वो भी चीज देखेंगे कि जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तब जाके कैसे चीजें सोल्व करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होगा, जब वेलोसिटी वेरिएबल होगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखेंगे और फिर वहां से क्वेश्चन करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट हम लोग इस बेसिक फॉर्मूला पे जो क्वेश्चंस आया हुआ है उसको निपटा लेते हैं। ठीक है ना, चलिए कंटिन्यू करते हैं।